क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल प्रूफ करना है। AB और CD का जो सम है ये आपको प्रूफ करना इक्वल है AD प्लस BC के। और इसको रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो भी प्रूव करने वाला पॉइंट है इसको आप रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करता है तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था और आपको प्रूफ करना है AB प्लस DC इसका सम, AB प्लस DC का जो सम है दिस मस्ट बी इक्वल टू AD प्लस BC। क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं यहां पर मान लेता हूं AP का लेंथ x है। अगर दोस्तों A से P तक का लेंथ x है तो आप ये कह सकते हैं A से S तक का लेंथ भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल टेंजेंट होते हैं। आप यहां लिख सकते हैं लेट AP इक्वल टू x, सो दिस इंप्लाइज दैट AS इज ऑल्सो इक्वल टू x। क्लियर। ऐसे ही अब मान लेते हैं हम लोग BP को y, इस वाले लेंथ को दोस्तों हम मान लेते हैं y है। अगर BP का लेंथ y है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, BQ का भी लेंथ क्या होगा, y होगा, BQ भी y होगा। क्लियर। सेम प्रोसेस पे अगर हम CQ को A मान लेते हैं, मान लो CQ को हमने मान लिया A, तो अगर हम CQ को A मानेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट CR भी कितना होगा, A, CR भी A होगा। और अगर हम DR को B मान लेते हैं, DR को कंसीडर कर लो B है, तो अगर DR B आएगा ये इंप्लाई करेगा DS भी B होगा, DS भी B होगा। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point drawn from external point to a circle drawn from external point to a circle are equal in length, are equal in length। क्लियर है दोस्तों। तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, इस वजह से A से P, A से S इक्वल था, B से P, B से Q इक्वल था। अब अगर मैं आपसे बोलूं AB प्लस CD का लेंथ क्या होगा, तो आप ये देख सकते हैं AB में X आ रहा है और Y आ रहा है, तो x प्लस वाई ए बी हो गया। और सी डी में अगर आप देखो तो a आ रहा है और b आ रहा है, तो सी डी में आ गया a प्लस बी, तो ए बी प्लस सी डी का वैल्यू हो गया x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं ए डी प्लस बी सी आपसे पूछूं, ए डी प्लस बी सी, तो आप देख सकते हैं ए डी में क्या आ रहा है, ए डी में आ रहा है x प्लस बी और बी सी में आ रहा है y प्लस ए। इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। तो 10 आप ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू हो गया ए डी प्लस बी सी। सिंपल थ्योरम का यूज करना था आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 ये है और डायग्राम इधर 10.3 गिवन है। कह रहा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो दिख ही रहा है एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और एक और टेंजेंट है ए बी ये वाला जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पर है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल 90 डिग्री का आपको प्रूफ करना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये डायग्राम है, हमसे कह रहा है इस वाले एंगल को प्रूफ करो, 90 है एंगल ओ। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ सी सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर आप रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कराओगे तो ऑब्वियस बात है एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्लियर। अब आप ऊपर के दो ट्रायंगल अगर ध्यान दो, एक ट्रायंगल है बच्चों POA ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आप देख सकते हैं COA,
COA, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं हम इजीली। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल, मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA, इन दोनों ट्रायंगल में ये रेडियस से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराएंगे तो इक्वल होंगे एंगल्स 90 डिग्री के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लेना, टेंजेंट एंड रेडियस। क्लियर है। अब ये एंगल 1 और 2 90 डिग्री के हो गए। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सर देखो OC का लेंथ या OP का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल है, OP इक्वल टू OC, है ना, ये दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर। और आप ये भी कह सकते हैं अगर पॉइंट A से P का लेंथ देखें हम लोग दोस्तों, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। पॉइंट A से अगर हम लोग A का लेंथ देखें, AP और AC, इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC बोल दिया। और ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से क्योंकि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था इसलिए इनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA। और दोस्तों अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT, आप CPCT से कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल POA इक्वल टू हो जाएगा एंगल COA, और इन दोनों को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, मतलब ये वाला एंगल x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। सिमिलरली आप सिमिलरली लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ट्रायंगल QOB को देखें और ट्रायंगल COB को देखें तो इसमें भी साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर बाय CPCT, बाय CPCT आप ये कह सकते हैं कि एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB, और इन दोनों को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, यहाँ पे माना था C मान लिया और यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, तो ये वाला एंगल y, तो ये भी क्या होगा, y। अब क्योंकि O सेंटर था तो PQ आपको समझ आ रहा होगा डायमीटर होगा। अगर PQ डायमीटर है मतलब PQ एक लाइन है, PQ डायमीटर है दोस्तों मतलब PQ एक लाइन है, PQ इज डायमीटर। तो अगर PQ डायमीटर है मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लाइन के एक साइड सभी एंगल्स का सम होगा 180, मतलब x प्लस प्लस y इक्वल टू हो गया 180। तो अगर आप ऐड करें सबको तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। इट मीन्स 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। सो 2 से 180 कैंसिल होगा, x प्लस वाई आ गया 90। और अगर x प्लस वाई 90 आ गया तो आपसे बोला था एंगल AOC प्रूफ करो 90 डिग्री का है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है AOC x प्लस वाई आया, और x प्लस वाई ही कितने डिग्री का है, सॉरी AOC नहीं AOB आपको प्रूफ करना था 90, तो साफ साफ लग रहा AOB मतलब ये वाला एंगल देखो x और ये वाला y, तो x प्लस वाई आया 90 डिग्री आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने थ्योरम में ही प्रूफ कर लिया था वैसे। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सेंटर से अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, मतलब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट P मान लूँ ABO, तो आपको प्रूव ये करना है टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो प्रूफ में तो काफी इजी है, आप ये बोल सकते हैं एंगल A
कितने डिग्री का होगा, 90। एंगल बी कितने का होगा, 90। और आपको पता है ये पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो अगर आप यहाँ से देखें तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू हो गया 360, और यहाँ से एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला। ओके।